वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। आई नो वीडियो बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, बट मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कहा था कि फिलहाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट आई प्रॉमिस बीच बीच में जैसे जैसे अपडेट आएंगे वैसे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एविएशन, प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट माई चैनल। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है कैबिन क्रू। ऑल योर क्वेश्चंस आर गोना बी आंसर्ड ओवर देयर। प्लीज इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो वॉलो करो एंड मोटिवेट मी बाय शोइंग योर लव ओवर देयर। आई थिंक क्यूएनए वाले में सब लोगों ने कमेंट किया था इसके पहले कि क्यूएनए वाली वीडियोस जो है वो लोगों को ज्यादा हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि उसमें आपको लिटरली एक पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मिल जा रहे हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट व्हाट्स द हार्म इन डिस्कसिंग अगेन, राइट? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और frequently asked question, when are the interviews going to be held? तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि इंटरव्यूज आने का कोई भी चांसेस नहीं दिख रहा है। जो हिसाब से लॉकडाउन आता है, आई थिंक कुछ सिटीज में आया है इंडिया में। सो मैं यही कहूँगी बार बार कि इंटरव्यूज कब क्या आएंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि जब भी इंटरव्यूज आए हैं मैंने डेफिनेटली स्टोरीज डाली, तो आप उस तरीके से अपडेटेड डेफिनेटली रह सकते हो। और खुद से कैसे वैकेंसी चेक करनी है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक इज देयर, यू कैन गो चेक इट आउट। एंड ऑल्सो ये भी एक वीडियो बनाई है मैंने जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एयरलाइन को कब किस सिचुएशन में कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे जाके अगर लेट्स से 2-3 सालों में सिचुएशन चेंज हो जाती है तो किस तरीके से हायरिंग्स होती है, वो सब की भी वीडियो, सो प्लीज़ वॉच। एंड गाइज, आप जो भी डीएम करते हो उसमें सारे डीएम के शायद अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए जो है इस वीडियो में आपके आंसर्स दे रही हूँ। तो इनकेस अगर आपका रिप्लाई मैंने नहीं दिया डीएम में तो ये है आपका रिप्लाई की जगह। आई थिंक वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बता पा रही हूँ। Barbie girl is asking me, is it compulsory to select the base place? As I live in Mumbai, तो क्या मैं मुंबई में ही रहकर अपनी फ्लाइट नहीं कर सकती? तो जब भी आप एक फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वेबसाइट पे क्लियरली लिखा होता है willing to relocate। तो लकीली अगर आप जो बेस सिटी में रहते हो वहाँ पे अगर आपको बेस मिल गया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, पर ऐसा मिलता नहीं है। अगर आप दिल्ली मुंबई में रह रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ बेस। तो आपको दूसरे बेसिस जो भी ऑफर किए जाएंगे आपको उन बेसिस में जाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे मुंबई से ही फ्लाइट करनी है। You cannot do that. You have to go wherever they are sending you. हाँ, डेफिनेटली आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफर में आपका कैसे है ना, नंबर लगी होती है, क्यू लगी होती है। 100 या 200 लोगों ने अप्लाई किया है उस ट्रांसफर के लिए। आपके अलावा तो लाइन बाय लाइन नंबर आता जाएगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी एक पर्टिकुलर बेस में क्रू की। तो वहाँ पर आपको शायद आपका नंबर 7 महीनों में आ सकता है, 1 साल में, किसी किसी का 2 साल में आता है। So it all completely depends, but you cannot say that I want this base and I'm going to fly only from here. No, you cannot. My height is 152 centimeters, so can I apply for a cabin crew? So I'm sorry, but the minimum requirement to become a cabin crew is 155 centimeters in India. तो अभी अगर आपकी एज आई वुड से 18 या 20 ईयर्स के नीचे है तो आई थिंक आपके पास अभी भी चांसेस है हाइट बढ़ाने के। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी हाइट स्ट्रेचिंग से बढ़ती है, जो कि मैं बिलीव नहीं करती। जेनेटिक्स में डिपेंड करती है ये सब चीज़ें। तो आप फिर भी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइज, देयर इज वन स्टोरी ऑफ लोकेश व्हिच आई एम गोना मेक अ वीडियो अबाउट लेटर ऑन। लोकेश ने अपनी हाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट तक रीच किया, उसने 2 इंचेस अपनी हाइट इंक्रीज की एट द एज ऑफ 24 to 25। सो and then he got selected for Air India national carrier। तो डेफिनेटली आप जो भी प्रैक्टिसेस है हाइट बढ़ाने के लिए उससे ट्राई कीजिए। मीनवाइल गिव अप मत करो, दूसरी जॉब से जो कुछ भी चीज़ें आप आगे लाइफ में परस्यू करना चाहते हो, एजुकेशन मत छोड़ो, कुछ और चीज़ का कोर्स वगैरह करो, वो साइड में करो और आगे यही चीज़ अगर आपको करनी है, सिलेक्शन होती तो आगे चले जाओ। बिकॉज आई एम माई सेल्फ, आई एम 158 centimeters, which is something like around 5'2", 5'3", which is an average height for like Indians या फिर Asians। बट मैं अगर कंसिडर करूंगी कि नो आई एम शॉर्ट, अगर मैं कोई और कंट्री में जाऊँ, लाइक आई मूव टुवर्ड्स द वेस्ट यूएस वगैरह, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पे ये हाइट को 5'2", 5'4" या 5.5 इंचेस को भी बहुत कम माना जाता है। तो अगर मैं 5.3 हूँ तो वो सिर्फ इंडिया में ठीक ठाक माना जाता है। सो हमें जो भी है उस चीज़ को नहीं देखना, हमसे जो भी छोटे लोग हैं उन्हें देखना है। आई एम हैप्पी दैट मैं मेरी हाइट जो भी, आई एम हैप्पी विद दैट।
इससे ज़्यादा छोटी नहीं। तो आप डीमोटिवेट मत होना शिखा, ये सोचो कि मेरे से भी छोटे कोई कोई लोग हैं, उनको कैसे, just be happy with whatever you're from and are you single? I'm born and raised in Mumbai and I'm single, fortunately or unfortunately जो भी कहो, happily single. I have vampire teeth, so will this be a problem? So first of all, I have made a very detailed video in which I have explained all these things. आपको face related, teeth related, your hair, your legs, everything इससे related step by step चीजें मैंने बताई है. Skin, birthmark, everything is explained. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके वो वीडियो देख लो. बट टीथ से मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ रही है कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि उनके दांत जो है अलाइन नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर आप ब्रेसेस लगाओगे तो ब्रेसेस लगाते लगाते या फिर डिपेंड करता है कि आपके टीथ किस टाइप के हैं, उस तरीके से काफ़ी टाइम लग सकता है. प्लस ब्रेसेस में खाने रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, और अगर आप बॉडी वॉडी बना रहे हो तो आपको वो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी. और ब्रेसेस बेसिकली दिख के आ जाएगा और ब्रेसेस अलाउड ही नहीं है. तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कम्प्लीटली इनविजिबल है. आप पहनोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रेसेस पहने हुए हैं. दोज आर कॉल्ड एज अलाइनर्स. एंड साथ ही साथ आपके दांत जो है अलाइन हो भी रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आपने कुछ पहना हुआ है. एंड दैट इज फ्रॉम टूथसी. सो टूथसी इज अ प्लेस वेयर they will give you the best consultation. So प्लीज ध्यान से सुनना जो बता रही हूँ. डोंट मिस आउट ऑन दिस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. गो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका टूथसी का, एंड मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड. एंड कंसल्टेशन के बाद वो लोग आपको सब चीज़ें गाइड करेंगे. गाइज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको खाने की, जो चाहिए वो खा सकते हो, एंड आपको पेन भी नहीं होगा. नो कट्स एंड ब्रूजेस, एंड these are totally safe and comfortable to use. Highly professional and qualified certified people are there. And guess what, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है एंड इट्स मेड इन इंडिया है. इंडियन चीज़ों को सपोर्ट करो. एंड सबसे अच्छी चीज़ है इनविजिबल होने की शक्ति. पहन रहे हो, किसी को पता भी नहीं, बताओ कि आपके दांत भी ठीक हो रहे हैं, अच्छी स्माइल हो रही है. एंड साथ ही साथ आप अगर बहुत से जॉब्स होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल कैबिन क्रू का जॉब या फिर मॉडलिंग और एनी जॉब जहाँ पे आपके टीथ जो है देखे जाते हैं, वो चीज़ के आप ऑडिशन या इंटरव्यू देते रह सकते हो और साइड बाय साइड आपके टीथ भी बनते जा रहे हैं. क्या चाहिए लाइफ में और बताओ. और जस्ट एक एड ऑन, दीज गाइज हैव आल्सो सेंट मी दिस इन द किट. तो इससे लाइक अच्छी सेल्फी स्माइल वाला नाइस नो. सो या डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. लिंक में जाओ डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर विद माई कोड ओवर हियर एंड गेट अ फ्री कंसल्टेशन. और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दांत अलाइन नहीं है तो ही आपको लगवाना है. बहुत से लोग हैं जो एनहांस करना चाहते हैं कि टीथ एकदम लाइक परफेक्ट दिखे. उसके लिए भी आप जा सकते हो. उनके पास गैप आपके टीथ में है, टीथ बड़े छोटे वगैरह जो भी. जस्ट फर्स्ट टेक अ कंसल्टेशन एंड दे गाइड यू. होने के बीच में ये डीएम आया हुआ है, हे हाय इंटरेस्टेड इन फोटोशूट कोलैबोरेशन, पर डे शूट 50K. तो ये आप लोग के रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ गाइस, अगर आपको कोई भी मैसेजेस ऐसे टाइप के आए कि आपको शूट का पे कर रहे हैं, ये वो आपको फलाना ढिमकाना फोटो भेजने बोलेंगे ऐसे ड्रेस में वैसे ड्रेस में, डोंट डू. इट्स अ स्कैम. बिकॉज द ओनली वे you will be contacted by a right modeling agency is when they contact you from their official email address, या फिर उनकी जो भी एजेंसी होगी उनका प्रॉपर एड्रेस होगा. तो आप उनसे वो डिटेल मांगिए, उस तरीके से वेरीफाई कीजिए और उन्हें प्रॉपर पोर्टफोलियो ईमेल की जाती है. ये सब चीजें नहीं बोलते कि सेंड मी पिक्चर इन लॉन्जरी इन द बाथरूम, ये सब नहीं. सो समझ जाओ, इस तरीके से आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है. तो ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आई थिंक बहुत सारी लड़कियां इसमें फंस जाते हैं. तो मैंने सोचा ये मैसेज ऐसा कुछ मुझे भी आया था, तो मैं इसमें फंस नहीं रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ ताकि आप ना कभी फंसो. एंड डू शेयर दिस विद अदर फ्रेंड्स of yours as well. Akash is asking me, ma'am, which institute is good for cabin crew training? If I pay for institute after selecting in any airline, should I pay for the airline? Okay. आप एयरलाइन को जो पे करते हो, that is a deposit. That is the amount that you have to pay after you get selected. तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज इंस्टीट्यूट में से अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है. आपको जॉब आपकी परफॉर्मेंस पे और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है या फिर आपके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है जो आप नीड करते हो, उस बेसिस पे आपकी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब की सिलेक्शन होती है.
तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट, मेक श्योर कि आप वो पैसे जो है अपने आप को ग्रूम और परफेक्ट करने में स्पेंड कर दो, इंग्लिश अच्छी करो, पर्सनालिटी अच्छी बनाओ, ये सारी चीजें करो। अगर फिर भी आप इंस्टीट्यूट में पे करना चाहते हो ताकि यू नो आप ट्रिप्स क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हो फ्रॉम कैबिन क्रू या जो भी, आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बहुत सारे कैबिन क्रू है जो, या एक्स कैबिन क्रू है जो ले रहे हैं, उनसे सीख लो आप। दे आर चार्जिंग लाइक अराउंड 5-10,000 व्हिच इज अ वेरी मिनिमल प्राइस एंड दे आर टीचिंग मच बेटर दैन द इंस्टीट्यूट गाइस। सो वो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। एंड इफ यू नीड दैट यू नो ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम सम कैबिन क्रू, देन just DM me, मैं आपसे नंबर शेयर कर दूंगी, but do not ever go to any institute. And if you're asking me if I'm training, no, I don't train anyone. So yeah, this is something that you can do. 5-10,000 is still okay, but लाख 2 लाख रुपया भरना किसी इंस्टीट्यूट में जिसके बाद आपकी जॉब की गारंटी भी नहीं है, कभी नहीं। और जॉब खुद की मेहनत से मिलनी चाहिए, सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे पे नहीं। Nandini has asked me, ma'am, can you share your own experience about cabin crew, because I also want to become a cabin crew. I have included all the skills. I want to know how to fill up the forms and so on. So Nandini, I have a video for which I would suggest Nandini you just go to my playlist and check out all the different videos. Then you will understand. क्योंकि I think मेरे चैनल में लोग confused इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि व्लॉग मोस्टली आई यूज्ड टू, बिकॉज ऑफ माई जॉब, ट्रैवल रिलेटेड वीडियो और मैं काम रिलेटेड वीडियो दोनों बनाती थी, तो लोग ढूंढने में शायद आई थिंक तकलीफ हो रही है लोगों को। तो प्लेलिस्ट है ना, जाओ जाके देखो गाइस। Sally is asking, is it better to give the interview after your 12th or graduation? Sally, मैं बार बार कहती हूँ कि it is the best thing and the only thing that you should do is first complete your graduation या post graduation कर लो और फिर इस जॉब के लिए अप्लाई करो, because आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं रही। जरूरी नहीं है कि यही जॉब आपको करनी है, दूसरा कोई कोर्स कर लो, दूसरी चीज भी सीख लो, बिकॉज हमने कभी सोचा था कोविड होगा या कुछ भी हो सकता है लाइफ। एट व्हाट एज यू बिकेम कैबिन क्रू? डायरेक्टली मुझसे एज पूछ रहे हो? आई बिकेम कैबिन क्रू एट द एज ऑफ 24 और तब तक मैंने अपनी सारी स्टडीज वगैरह कंप्लीट कर दी थी। एंड आई हैव बीन फ्लाइंग सिंस quite a few years, और आप लोगों को, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं ऑलरेडी, उन लोगों को ऑलरेडी पता है। So you can guess my age now and keep spreading your love. Love me on Instagram and guys do subscribe to the second channel. And I know इसके बाद definitely video रहेगी वहाँ पे, and that second channel is more about having fun and spreading right things in a funny way. And thank you so much for your love guys. अगले वीडियो में और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डिटेल में चीज़ें बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बाय।